जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की हिंदी की बोर्ड परीक्षा यानी कि 22 फरवरी को होने वाली है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए हिंदी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर लाए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप लोग 70 में यहाँ पर इसे तैयार कर लेते हैं तो आप 60 प्लस स्कोर 100% कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी बात को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो यहाँ पर आप 60 प्लस स्कोर तो ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पर आपको कई इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो यहाँ पर आप इन सभी वीडियो को पूरा देखेंगे और इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो के प्रश्नों के साथ साथ ही दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि सर हम यहाँ पर ऐसे किस प्रकार से लिखें, गद्यांश का संदर्भ किस प्रकार से लिखें, और यहाँ पर आपको संस्कृत के जो हिंदी अनुवाद होते हैं वो किस प्रकार लिखें ताकि हमको जो है पूरे नंबर दे। तो यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो के साथ साथ ही दिए जाएंगे। जो प्रश्न आता जाएगा उसी का आपको उत्तर वहाँ पर बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके लिए आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेमचंद। कौन होगा? प्रेमचंद यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है? तो यहाँ पर वो हमारा क्या होगा? लहरों के राजहंस। कौन सा होगा? लहरों के राजहंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा अज्ञेय जी। कौन होगा? अज्ञेय जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है अपनी खबर के आत्मकथा के लेखक कौन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसके हमारे लेखक कौन होंगे? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। कौन होंगे? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। कोई बच्चा भी हरिवंश राय बच्चन को टिक नहीं लगाएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है भूषण किस युग के कवि थे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा रीति काल के भूषण जी कवि थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि ललित ललाम रचना है। तो यहाँ पर किसकी रचना है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर किसकी रचना होगी? मती राम जी की रचना है। किसकी रचना है? मती राम की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है यशोधरा रचना है। मतलब कि यशोधरा किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? मैथिली जी की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली जी की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है आंगन के पार द्वार किस लेखक की रचना है। आंगन के पार द्वार किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? अज्ञेय जी की। रचना किसकी होगी? अज्ञेय जी की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। तो यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। क्या होगा? महादेवी वर्मा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर सभी को पता होगा। क्या होता है स्थायी भाव? इसका स्थायी भाव होता है यहाँ पर हमारा शोक। क्या होता है? शोक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 ये यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया? अलंकार इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो आपको पंक्ति दी गई है यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हमारा अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें चार स्टेप होती हैं, मतलब कि 4 यहाँ पर चरण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर और आगे कह रहा है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यह लक्षण किस छंद का है? तो यहाँ पर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा रोला। क्या होगा? रोला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा प्रा। क्या होगा? प्रा। वहाँ पर हमारा इसका सॉरी प्रा नहीं होगा, यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? परी। क्या होगा? परी। यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? महा। क्या होगा? महा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है सुख दुख में समास है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अनिल। क्या होगा? अनिल यहाँ पर हमारा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहुवचन बताइए, तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मधुनी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि पटिस्थ धातु रूप का वचन व पुरुष बताइए, तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारे यहाँ पर गद्यांश आते हैं और साथ में पद्यांश भी नीचे अगले क्वेश्चन में आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारा किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। बस आपको 2 ही इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए और बाकी आपका पूरा हिस्सा आप स्वयं कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसा आपको पता होना चाहिए किस पार्ट से लिया गया है, इसके कौन लेखक हैं, तो यहाँ पर जो हमारा किस पार्ट से लिया गया है, ये हमारा पार्ट से लिया गया है ममता नामक पार्ट से लिया। किस पार्ट से लिया गया? ममता नामक पार्ट से लिया गया। और उसके हमारे लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी लेखक हैं। कौन लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर नीचे अंडरलाइनिंग भी दिख रही होगी, ये हमारा कुल 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2-2 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया? संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस आपको इतना ही लिख देना होगा, आपका पहला नंबर, आपको 2 नंबर पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, मतलब कि आपको जहाँ जहाँ लाइन दिख रही है आपको इसको अपने शब्दों में लिख देना है। अगर आपसे काफ़ी छोटा लिखा है तो आप पूरे गद्यांश की व्याख्या भी कर सकते हैं, इस पर आप पर कोई भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या रीजन था, मतलब कि क्या कारण था। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर यहाँ पर इसी में मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता ऊपर वाला तो यहाँ पर आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा किस पार्ट से लिया गया है और उसके कौन लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा किस पार्ट से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है अजंता नामक पार्ट से लिया गया है और इसके हमारे लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हमारे इसके लेखक हैं। कौन लेखक हैं? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी लेखक हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, उपयुक्त का संदर्भ लिखिए। तो आप कैसे लिखें? उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक उपाध्याय जी हैं। बस आपको इतना ही लिख देना, आपको यहाँ पर पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ लाइन दी गई है यहाँ पर आपको इसको अपने शब्दों में वर्णन करना होगा, तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कलाकारों के हाथों में क्या क्या सिजरते चले गए हैं, तो इसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 उतने नंबर का है मगर यह पद्यांश से क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्रश्न है कि ये हमारा किस पाठ से लिया गया, उसके लेखक कौन है। बस आपको इतना पता हो जाएगा तो यहाँ पर आप पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमसे पहले पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है,
तो ये हमारा पाठ से लिया गया है वन नामक पाठ से। किस नाम पाठ से लिया गया? वन। इसके लेखक कौन है? वन पथ पर। किस पाठ से लिया गया है? वन पथ पर। इसके हमारे लेखक कौन है? इसके हमारे लेखक हैं तुलसीदास जी। कौन लेखक हैं? तुलसीदास जी हमारे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया? उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखें। तो आप कैसे लिखेंगे? वन डालेंगे, लिखेंगे उपरोक्त पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक वन पथ नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। बस आपको इतना ही लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि श्री राम के नेत्रों में आंसू क्यों बहने लगे? तो इसका आप उत्तर आपको पद्यांश में ही मिल जाएगा। जब उसको रीड करेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर सटीकता से मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 वाला कह रहा है कि रेखांकित अंश की आपको यहाँ पर दी गई, इसे पूछा गया कौन सा अलंकार है? क्या पूछा गया? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर इसको आपको सिर्फ एक शब्द में अलंकार ही बताना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो यहाँ पर नीचे वाला भी कर सकते हैं। अथवा में जो आप ऊपर वाला नहीं तो हम नीचे वाला भी कर सकते, जो आपको अथवा में दिया गया है। तो यहाँ पर वही कंडीशन आती है कि आपको पता होना चाहिए हमारा किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं। तो यहाँ पर इसके हमारा पाठ का नाम क्या है? इसका हमारे पाठ का नाम है हल्दी घाटी। क्या पाठ का नाम है? हल्दी घाटी। तो इसके हमारे लेखक कौन है? इसके हमारे लेखक हैं श्याम नारायण पांडे। लेखक कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हमारे इसके लेखक हैं हल्दी घाटी के। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उपयुक्त, तो यहाँ पर आपको इसका पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हल्दी घाटी से लिया गया है, जिसके लेखक श्याम नारायण पांडे जी हैं। बस आपको इतना ही लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है तथा वह मानसिक पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है रेखांकित अंश की आपको रेखांकित अंश में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर लाइन दिख रही है वहीं पर आपको यहाँ पर उसके अलंकार का नाम बताना होगा। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर जो लाइनिंग होगी वो यहाँ पर जो हमारी लाइनिंग होगी वो यहाँ पर हमारी लाइनिंग होगी, यहाँ पर हमारी लाइनिंग होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है किसी एक का आपको यहाँ पर हिंदी में अनुवाद और उसका संदर्भ लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है कि हमारा किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो हमारा पहला पाठ से लिया गया ये हमारा लिया गया प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, और जो हमारा नेक्स्ट वाला लिया गया भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता हो गया है हमारा पहला वाला किससे लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक से लिया गया है। ये हमारा किससे लिया गया? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा नहीं यहाँ पर जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। मतलब कि लेखक तो यहाँ पर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको पाठ का नाम ही पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा पाठ का नाम ये हमारा किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और जो हमारा नेक्स्ट वाला है ये हमारा लिया गया प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर आप इतना ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फिर हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, फिर आप हिंदी में अनुवाद कर देंगे। इसी प्रकार से आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से आपको किसी एक का हिंदी में अनुवाद और संदर्भ भी लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हमारा किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ये किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और दूसरा वाला हमारा लिया गया जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आप जिस भी जिले से होंगे आप उस जिले का यहाँ पर खंडकाव्य करेंगे। जो छात्र कानपुर मंडल से पढ़ते हैं वो यहाँ पर कर्मवीर भरत कर खंडकाव्य यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको किन्हीं एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपको अथवा में यहाँ पर जो अथवा में नहीं नेक्स्ट होता खा पाठ होता है, तो यहाँ पर आपको किसी एक पर आपको जीवन परिचय लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि आपको कोई आपको यहाँ पर श्लोक लिखना होगा।
जो कि आपका इस पेपर में ना आया हो वही आप श्लोक लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पर कह रहा है वीरा केन पूजते, तो यहाँ आप केन की जगह क्या लिखेंगे, वीरेण पूजते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड वाला कह रहा है पदेन पदेन बिना किम पदेन बिना की दूरम यति, तो आप उत्तर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पत्रम। क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा होगा पत्रम, क्या लिखेंगे, पत्रम। बस आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने, तो यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर आप दे देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है किसी आपको एक पर जीवन परिचय लिखना होगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पेजों का आंसर, मतलब कि 9 नंबर का आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको 3.5 पेज का आंसर लिखना होगा, 3.5 पेज का आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप किस पर यहाँ पर ऐसे लिखना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप किस टॉपिक पर यहाँ पर निबंध लिखना चाहेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।